डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है मैंने बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों की हिस्ट्री को पढ़ा। हमने कहा डॉक्टर साहब ये बताओ किस किस की हिस्ट्री को पढ़ा। वो कहने लगे अब जो है अपना वाला नहीं है, ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाला ईसाई। वो कहता जब मैंने मोहम्मद अरबी की जिंदगी को पढ़ा, तो बोल दो अब तो बोल दो, हमारे नबी की जिंदगी को पढ़ा तो वो कहने पे मजबूर हो गया इस दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे पहला डॉक्टर, सबसे पहला सर्जन इस कायनात में अगर अल्लाह ने भेजा है तो वो आमना का चांद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तवज्जो है, आमना का चांद मोहम्मद रसूल। एक बात पे गौर कर ले नौजवानों, अगर तुम्हारा नबी ना होता, ये फ्लाइट की रडार ना होती, ये सैटेलाइट ना होता, तवज्जो है, ये एमबीबीएस की डिग्री ना होती, ये एमएस की डिग्री ना होती, अगर ये सब कुछ है तो आज तुम्हारे नबी की हदीस पे रिसर्च कर करके लोग आगे बढ़ रहे। तुमने कभी गौर किया चलाना पड़ा रक्षा चलाएं, मजदूरी करनी पड़े मजदूरी करो, मगर अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। तवज्जो है, और याद रखना जो कौम जाहिल होती है उसके इतिहास को मिटा दिया जाता है, और जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होती है उसका इतिहास लिखा जाता है। जी जी, और घबराने की जरूरत नहीं है, ऑन रिकॉर्ड कहने लगा, घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया का निशाना हम ही तो हैं, जिसे देखो दाढ़ी वाला, जिसे देखो टोपी वाला, जिसे देखो कुर्ते पजामे वाला। अच्छा धर्म तो और भी है दुनिया में, बोलो भाई, और भी तो धर्म है दुनिया में, और भी तो मजहब है, उनके मानने वाले टारगेट क्यों नहीं है अंदार भाई? जिसे देखो हम दाढ़ी वाला, टोपी वाला, कुर्ते पजामे वाला, जिसे देखो नमाजी को, जिसे देखो हाजी को टारगेट। कुछ तो है, कुछ तो है। पता चला चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। जी जी जी, बोल दिया करो, कुछ इशारे की ज़बान में बोल दिया। चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको शादाबाद रखे। अगले साल सलीम भाई, क्या नाम सलीम भाई, अगले साल चेहरे पे दाढ़ी होगी सलीम भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह इन्हें तरक्कियों से नवाजे, अल्लाह सलीम भाई को लंबी उम्र अता फरमाए सेहत के साथ। हमने दुआ कर दी अभी अगले साल जलसे में आएंगे तो इनके चेहरे पे दाढ़ी होगी। अब इश्क की बात आई, मगर पहले अरकान इस्लाम। अरकान इस्लाम है 5। कितने? सब बोले कितने? तुम भी बोलो कितने? 5। नंबर 1 कलमा-ए तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? एक जुमला और नहीं सुनेंगे? हम पर अरकान इस्लाम 5, हमारे नबी पे अरकान इस्लाम 4। नबी पर कितने? अभी तो हम और नबी अरकान इस्लाम में बराबर नहीं, लोग बराबरी की बात करनी है। मैंने कहा सिफत तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा कौन सा कम है ये बताएगा तुम में से कोई? नबी पर कौन सा कम है? लो जी, लगा दिया तुक्का, क्योंकि जुबान अपना हिंदुस्तान बहुत आ गया ना। जैसे वो कह रही है मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ, नबी पे कलमा नहीं। तो लो जी, चलो जब बात आ गई, अच्छा रोक लो, ये बता दूं, बता दे तो मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। हमारे नबी पे ज़कात का अरकान नहीं था। कौन सा? ऊंचा बोले, ज़कात का नहीं था। किस लिए? किस लिए नहीं था? ज़कात तो मालदार पे फर्ज होती है, और मेरे नबी से ज्यादा इस कायनात में कोई मालदार नहीं है। बोल दो यार, जिसके खजाने, जिसके कब्जे में जन्नत हो, कौसर हो, दुनिया हो, आखिरत के खजाने हो, उससे ज्यादा मालदार कौन है? मगर अल्लाह ने ज़कात का अरकान उठा लिया। किस लिए? मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला जरा बता दे ज़कात का अरकान क्यों उठा लिया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, इसलिए कि मेरा महबूब ज़कात किसे देता। बहुत बारीक जुमला, मेरा महबूब ज़कात किसे देता? मैंने अर्ज की, मौला
मक्के में गरीब लोग थे उस जमाने में, मदीने में गरीब लोग थे उस जमाने में। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, नाना यहाँ गरीबी से मुराद नहीं है, अमीरे से मुराद नहीं है, बल्कि मुराद ये है मेरा महबूब ज़कात किसे देता, इसलिए कि मैंने पूरी कायनात को अपने महबूब का गुलाम बनाकर भेजा है। हाय भाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत हज़रत अल्लामा शकील अहमद साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। तुम्हें कसम अगर एक हाथ नीचे रह जाए, छेड़ना हमें दुनिया, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले, भाई बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात कलीम भाई की कर देते हैं, मोहब्बत की बात है, थोड़ी सी परिंदे की बात है। नौजवानों, तुम्हारा नबी अल्लाह ने वो नबी अता किया है, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस जात से दिल वाले भी प्यार करते हैं और जिनके दिल नहीं है वो भी हसनैन के नाना से प्यार करते हैं। हालांकि एक मौजू 1-2 घंटे का अलग है, प्यार दिल से होता है, मगर थोड़ी सी झलकियां कलीम भाई की फरमाइश है। उसके बाद शजरे पाक की तरफ, फिर इख्तिताम की तरफ। सुने दिल, जरा बोले यार, दिल। जी जी, दिल। कोई 12 घंटे काम करे तरस आ जाता आप लोगों को, वो 18 घंटे काम करते तरस आ जाता, कितनी बड़ी मेहनत करने लगा। इंसान की बॉडी में एक दिल है जो 24 घंटे काम करता है। 24 घंटे में अगर 5 सेकंड के लिए रुका, खत्म। इसलिए इस दिल की कद्र किया, और दिलों को ना किसी के ना दुखाया करो, दिलों को न तोड़ा करो। आओ नबी के इश्क की दास्तान सुनो, नबी के प्यार की बात सुनो। मैं अपने माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, बेटियां बैठी हैं, इन बेटियों की कदर किया करो। अल्लाह की इज्जत की कसम, जाने कायनात हसनैन के नाना, इधर देखें, जब आपकी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा सैयदा हज़रत फातिमा ज़हरा अल्लाह ताला अन्हा अपने बाबा के घर तशरीफ लाती थी ना, मेरे आपके नबी अपनी बेटी को देख के खड़े हो जाते थे, सुभान अल्लाह, अपनी चादर को सैयदा के लिए बिछा देते थे। ये वो बेटियां। भाइयों से गुजारिश करूंगा, बहनों से बेपनाह मोहब्बत करो, और बेटियों में तुमसे कहूंगा, अगर तुम्हारी नजरें झुकी है ना, तो बाप की नजर ऊंची है। बेटी अगर तुम्हारी नजर नीची है ना, भाई की नजर ऊंची है। बेटी अगर तेरी नजर नीची है, दादा की नजर ऊंची है। तेरी नजर झुकी है, कबीले वालों की नजरें उठी हैं। बेटी अगर तेरी नजर झुकी है, सारे रिश्तेदारों की नजर ऊंची है। और याद रखना बेटियों, अगर तुम्हारी नजरें आवारा हो गई, तुम्हारी नजरें उठ गई, बाबा की नजर झुक जाएगी, दादा की नजर झुक जाएगी, भाई की नजर झुक जाएगी, खालू की नजर झुक जाएगी, मामा की नजर झुक जाएगी, पूरे खानदान वालों की नजरें झुक जाएंगी। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, बेटियों नजरें झुका के, थोड़े से वक्त के लिए अपनी इज्जत को नीलाम ना करो, थोड़े से वक्त के लिए अपनी इज्जत को बर्बाद मत करो, थोड़े से वक्त के मजे के लिए अपने माँ बाप की इज्जत को नीलाम मत करो। मेरी बहनों याद रखना, मेरी बेटियों याद रखना, जब तू चली जाती है घर से, बाप की इज्जत को नीलाम करके, तवज्जो ख्याल करेंगे आप लोग, इधर देखें, बेटी जब घर से चली जाती है, भाई की इज्जत को बर्बाद करके, कबीले वाले की इज्जत को बर्बाद करके, मामू की, खालू की, फूफा की इज्जत को बर्बाद करके, घर वालों की इज्जत को बर्बाद करके, जब ये बेटी चली जाती है, जब ये चली जाती है, तवज्जो, बेटी गौर करेंगी, जब ये माँ बनती है, लोग कहते हैं इसकी माँ तो वो है जो भाग के आई थी। जब ये दादी बनती है, लोग कहते हैं तो वो औरत है जो उसकी दादी है जो भाग के आई थी। जब ये नानी बनती है, तब भी तेरी इज्जत को लोग उछालते हैं। जब तू माँ बनती है, जब भी तेरी इज्जत को उछालते हैं। जब तू दादी बनती है, तब भी लोग तेरी इज्जत को उछालते हैं। और हद तो ये है, जब तू मर जाती है, मरने के बाद भी लोग
लोग तेरी मिसालें देते हैं। भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बहुत। मरने के बाद भी कहते हैं फला की दादी ऐसी थी, फला की नानी ऐसी थी, फला की खाला ऐसी थी। इसलिए बेटियों में तुमसे गुजारिश करूंगा, जब तेरा बाप तेरी शादी करे, भाई तेरा शादी करे, जब सबकी मर्जी से रिश्ता होता है, जिसमें मामू की मर्जी होती है, खालू की मर्जी होती है, दादा की मर्जी होती है, चाचा की मर्जी होती है, बाप की मर्जी होती है, भाई की मर्जी होती है, जब सबकी मर्जी होती है, जब ये मोहब्बत के साथ शादी के दिन ये लड़की विदा होती है, ससुराल को जाती है, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब बेटी दुल्हन बनती है, दुल्हन बन के अपने ससुराल के जाने की तैयारी करती है, किसी कोने में हमने बाप को रोते देखा है, किसी कोने में हमने भाई को रोते देखा है, किसी कोने में दादा को रोते देखा है, किसी कोने में चाचा को रोते देखा है, कहीं मामू रोता है, कहीं खालू रोता है, और ये दुआएं करते हैं, अल्लाह हमारी बेटी आज हमारी दहलीज से जा रही है, रब्बे करीम आज मेरे लफ्ते जिगर, मेरी नूरे नजर, मेरी बेटी मेरी दहलीज से रुखसत हो रही है, मेरी बेटी नया घर बसाने के लिए जा रही है। अल्लाह आने वाली मुसीबतों को दूर कर देना, आने वाली परेशानियों को दूर कर देना। याद रखना बेटी, जब तू ससुराल में जाती है, पूरा खानदान तुझे इज्जत की निगाहों से देखता है, कदर की निगाहों से देखता है। और छितौनी वालों, जब ये बेटी पलट के घर आती है, तो कभी कबीले का चाचा कहता है बेटी तू ठीक है ना, कभी दादा कहता है मेरी बेटिया तू खैरियत है ना, तेरे परिवार में सब अच्छे हैं ना, कभी कोई पूछता है, कभी कोई पूछता है। इसलिए मैं बेटियों तुमसे गुजारिश करूंगा, तुम नजरें झुका कर जियो, पूरा खानदान सीना चौड़ा करके नजरें उठा के जिए। भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। बेचैनी तो नहीं है, बेचैन तो नहीं हो रहे, थोड़ा सा टैबलेट कड़वी है ना, मगर ये मेरे आपके घर का सबका माहौल है। और भाइयों गौर कर लें आप, कल कयामत में मुंह के बल घसीटते हुए तुम्हें भी जहन्नम में डाला जाएगा। ये उलमा बैठे हैं, हजरत बैठे हैं, इसलिए कि क्यों नहीं अपनी बहन को समझाया था। बापों को इसलिए डाला जाएगा, तू बाप था, मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाला जाएगा। शोहर को इसलिए डाला जाएगा, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों को ऊपर हाकिम बनाकर भेजा था, तुमने अपने औरतों को क्यों नहीं समझा। छूटेगा कोई नहीं, हिसाब सबका होगा। सुने मोहब्बत के साथ, अब बात फिर इश्क की आई, फिर मोहब्बत की बात, चले मदीने की तरफ चलते हैं। हम मुस्कुरा के बोल रहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं तरह मैंने जैसे कहा था वैसे मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। आका का मदीना है, जाने कायनात का मदीना है, हुदूदे मदीना से। ए बेटे बोलो, ए बेटवे कहां जा रहे हो? पेशाब करने जाओ, सीधी है, बच्चा दिल का सच्चा, बहुत अच्छा है। 1 घंटा 15 मिनट हो गई है, खत्म कर। सुनना चाह रहे हैं? मैं बोझ नहीं बनता हूँ, कभी नहीं बनता बोझ। अगर वाकई आपका दिल चाह रहा है, अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा सा मुस्कुरा के रिस्पॉन्स दीजिए, जरा उठा के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। सुनिए, हुदूदे मदीना से एक बाज ने एक बच्चा उठा लिया, इस अंदाज में हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। जी जी, और मुस्कुराना ये नबी की सुन्नत। कभी ना खिलखिला के मत हंसा करो, ये मना है, ये शैतानियत है। सुने, एक बाज ने हुदूदे मदीना से एक चिड़िया का बच्चा उठाया। क्या उठाया? देहात की बात है, हम लोग देहात में बैठे, चिड़िया का बच्चा। कारी अंदार साहब आंखों में नींद है, बहुत मेहनत की आपने जलसे के लिए, अल्लाह आपको खुश रखे। मगर घबराने की जरूरत क्या, जलसा कामयाब हो गया तो मुस्कुरा दो सुभान अल्लाह, है ना। जलसे का सदर मुस्कुरा दे तो हम और आप तो सब मुस्कुरा ही देंगे यार। बंदे की मेहनतें और मेहनतें रंग लाएंगी। सुने, आखिरी एक आलिम दीन की बात करेंगे, क्लोज करेंगे, सरकार का शजरा बीच में पढ़ देंगे, अभी टाइम है मेरे पास, सुन लीजिए। हुदूदे मदीना से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया। अच्छा, ये जब बाज चिड़िया का बच्चा उठाता है तो चिड़िया इसका पीछा करती है, ऐसा है नहीं? आपने सबने देखा, चिड़िया दौड़ती है, मगर मदीना है, मदीना है। अच्छा, एक चीज और देखा होगा, जब बाज किसी भी परिंदे के बच्चे को उठाता है तो वो उड़ते उड़ते खाना शुरू कर देता है, मगर आज मंजर, बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ।
इतना बड़ा जुमला दिया, इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला यार। बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। जबकि बाज के पीछे जाना चाहिए था, मगर नाना आका की बारगाह में जाकर चहचहाने लगी। मुसलमानों कुर्बान जाओ, तुम्हारा नबी वो है जो परिंदों की बोली भी पहचानता है। आका की बारगाह में जाके बोल रही है, आका की बारगाह में जाके चहचहा रही है। तवज्जो है, तवज्जो है। सरकार के गुलाम सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये चिड़िया क्या फरियाद लेके आई है, ये क्या कह रही है, परेशान है। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये चिड़िया ये कह रही है, आका मेरे घोंसले से, मेरे घर से एक बाज ने मेरा बच्चा उठा लिया। आका मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूँ, उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो, वापस दिला दो। तवज्जो, परिंदा किसी की सुनता है? तवज्जो है। और चिड़िया कह रही है, आका दिला दो। एक जहन हाजिर नहीं है आपका यहाँ? नबी की बारगाह में जाके क्या कर रही है? अच्छा हम कहें तो फतवे, नबी की बारगाह में जाके परिंदा मांग रहा है। शितोनी वालों का अकीदा ले जाओ। पता चला नबी की बारगाह में मांगना परिंदों का भी तरीका है। हम तो इंसान हैं। आका मेरा बच्चा दिला दो। अब जहन हाजिर रखेंगे, अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया, ओ बाज। तवज्जो है, किसे हुक्म दिया? इधर हवा से कहा, ओ हवा जा उस बाज से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। बहुत 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 माशाअल्लाह। दुनिया में कितना सुपर पावर। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। भाई बहुत खूब माशाअल्लाह। सलीम भाई, दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही है। अल्लाह खुश रखे। अलग ही बैठे हैं, बिल्कुल अलग ही। ये तो दोनों बैठे। सुने मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, इधर देखें आप, ओ हवा, अल्लाह सलामत रखे। देखें, ओ हवा। अच्छा जी एक बात बताओ बच्चों, पूरी दुनिया में कितने कितने सुपर पावर है, कोई है जो हवा पे हुकूमत चलाए? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ हवा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। देखें अब मेरे आका का हुक्म लेके, मेरे आका का पैगाम लेके, तवज्जो है, हवा उधर पहुंची। किधर? चचा की फरमाइश हो जाएगा बाद में। इस फातिमा बेटे तू बहुत मेहनत कर रही है, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाबाश। देखें आप इधर मेरे नबी का हुक्म लेकर, मेरे नबी का पैगाम लेकर हवा उधर पहुंची। किधर? जिधर बाज बैठा था। अच्छा छितौनी वालों, आज का मंजर अलग है। आज से पहले खा लेता था कलीम भाई, आज खाया नहीं है, आज चिड़िया के बच्चे की हिफाजत करने लगा है। और जैसे ही मेरे आका का हुक्म सुना, चिड़िया का जिंदा बच्चा लेकर मेरे आका के दरबार में हाजिर हो गया। अब देखें मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा, देखें, ओ बाज, जरा ये बता, तेरी फितरत है खा लेना। देखेंगे आप, तेरी फितरत है खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया? अब देखे परिंदा आका की बारगाह में बाज अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए उनका अंदाज अलग था, ये बच्चा जब उठाया इसका अंदाज अलग था। मेरे आका ने फरमाया, बयान कर। बाज अर्ज करता अपनी जबान से, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाता था उनकी माएं मेरे पीछे पीछे दौड़ती थी, मगर आका जब मैंने ये बच्चा उठाया
सीमा ने मेरा पीछा नहीं किया तो मैंने पलट के देखा, मैंने उड़ते उड़ते मुड़ के देखा ये चिड़िया किधर जा रही है। तो मैंने देखा ये उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, हजरत कारी शकील अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा एक जहन और नहीं ले रहे, बाज कह रहा मैं उस दरबार में जा रही है। यार भरोसा देखें, उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से, मेरे साथ बोले, जिस दरबार से कोई खाली लौट कर नहीं आता ही नहीं है। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, हाथ उठा के बोलो कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमके वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे, अल्लाह झोलियों को भर दे आपकी। ये नबी का इश्क है। तवज्जो, अब देखें ना अरबी, देखो दुनिया चली जाए तुम मत जाना, तुम्हें देख के हम तकरीर कर रहे हैं। अल्लाह खुश रखे, दुआ कर रहा हूं आपके लिए, है ना। मौलवी साहब एक जलाली पे तकरीर कर रहे थे, वक्त ज्यादा हो गया और बीच में से उठ के भैया खड़ा हुआ, बैठ गया। थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद फिर सर का मौलाना फिर देख लिया, बोले बैठ। 10 मिनट के बाद वो फिर सर का मौलाना को जला लगा, बैठ। तकरीर खत्म, सब जाने लगे, वो अकेला बैठा। मौलाना इधर से निकल के गए, ए बेटा बीच में तो जा रहे थे, अब क्या हुआ? बोले हजरत खैरियत इसी में, अपने कमरे में चले जाओ, हम जिस लिए जा रहे थे सब इधर ही हो गया, बाद में आएंगे। तो देखो हम आपको परेशान करने तो आए नहीं हैं? अच्छा लगे तो सुन लीजिए, अच्छा लग रहा है ना? हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। कितने अच्छे बच्चे हैं यार कारी साहब। पिछले वाले बच्चे हमने डांट दिए बिला वजह, बेटा माफ कर देना दिल से, है ना। हाँ नाराज नहीं होना बेटा, तुम हमारे अपने हो। अल्लामा अब्दुल मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं, लिखते मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। दुनिया का पहला इंसान अंजार भाई, अल्लाह खुश रखे, सुने मोहब्बत के साथ, अल्लाह का बड़ा करम है। ये शजरे पाक सरकार का नाम है, सारी हमारी जमात जानती है। ये सबसे पहले भारत में अल्हम्दुलिल्लाह हम लाए हैं, पढ़ा है सबसे पहले, जब कोई नहीं पढ़ता था तो बहुत लोग हैं, मगर सुन लीजिए दुनिया का पहला इंसान, काउंटिंग करेंगे। अच्छा छोड़िए, तुम लोग में जितने बैठे हैं अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दो। दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा, ऐसी तो बोलते हैं ना। है किसी को 5 दादाओं के नाम? नहीं ना बेटा, काउंटिंग कर। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम, अब्बा का नाम जरा ऊंचा लो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं जिनका मजार अयोध्या में, कहाँ है?
एक मनी पर्वत महल्ला है अयोध्या में। अभी 5 जनवरी को हजरत का उर्स था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाजिरी हुई। सैयद आसिफ फिरदौसी की दावत में जो सज्जादा है वहां के मैं गया और जब हजरत शीश पैगंबर के मजार के सामने जब शजरा पड़ा ना, अल्लाह की इज्जत की कसम रंग लगता है, एक कैफियत लगती है। और वाहिद एक नबी का मजार भारत में, एक नबी का। वलियों के मजार पे तो जाते हो, कभी नबी के मजार पे भी जाना। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत जल्दी आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयार। कितने हो गए? देखो हर चीज में इख्तिलाफ। हाँ अरबी है, बात ये है, ये आदमियों की समझ नहीं रहे। सुने, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत मुस्कुरा के हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं। इधर देखे, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नून, नून के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, खलीलुल्लाह, खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अलियसा। जरा बोलते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खज़ीमा, खज़ीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूई, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे, हाशिम के बेटे, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर। नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मसलके आला हज़रत खानदाने मुस्तफा, जमाले मुस्तफा, जमाले मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। खड़े रहिए, खड़े रहिए। अब्दुल्ला जरा सीना चौड़ा करके नहीं कहेंगे यार, दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है कलीम भाई, अल्लाह का फजल है, ऐसे मारो। हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। दुनिया कुछ भी कहे सुने, और दुनिया के गुस्ताखों को बता दो, दुनिया के गुस्ताखों को बता दो, दुनिया के गुस्ताखों को बता दो। अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, आवाज आनी चाहिए, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या, फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। अब तुमसे बुलवाना चाह रहा हूं मैं, ऊंचा हाथ खड़ा करके बोले मिल गए मुस्तफा। और अब एक काम और चाहिए हमें, जाएं कि आगे बढ़ जाएं? घूर घूर के तो नहीं देख रहे हैं? कभी मौल में थोड़ा सा आगे बढ़ जाता तो फिर अंदर से कुल्फत होती यार, हटेगा हटेगा, ऐसा तो नहीं है। इधर बहुत अच्छे लोग हैं यार सब, अल्लाह का बड़ा करम है। इस गांव में तो हमें कई साल पहले आ जाना चाहिए थे यार। बेटे अल्लाह सबको खुश रखे, सबको शादाबाद रखे, तरक्कियों से नवाजे। ऐसे ही जरा बैठ के ना पढ़ ले, मिल गए मुस्तफा। ए बाबू जा रहे हो बेटा? जाओगे तो नहीं? एक ये जगह पूर कर लो आगे।
नहीं बैठ जाओ, आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ। ये जूता निकाल कर इसके ऊपर बैठ जाओ। हम आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह आपकी जवानियों को सलामत रखे, है ना, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। इतनी दुआएं ईमानदारी से बताओ कहीं मिलती हैं? ये मौलवी का ही दिल है जो इतनी दुआएं देता है ना, ये मौलवी का कलेजा। और एक अमल और बता दूं, एक अमल और बता दूं कलीम भाई, पक्का कभी तुम्हें मौका मिले ना, जुमे में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, 100 का नोट लेना, ऐसे ऐसे, और देखो दूसरा देखना, ऐसे दबाना, ऐसे बस, और ऐसे दबा के कहना, हजरत जी मेरे बच्चों के लिए दुआएं कर देना। बस अपने इमाम से, अपने मस्जिद के मुदर्रिस से आहिस्ता से, कोई देखे ना, चुप। बच्चा बीमार पड़ जाए, 500 रुपए का खर्चा है खाली। ऐसी ऐसी डेंजर बीमारियां कि पूछिए नहीं। एक आलिम दीन अगर दुआ कर देना, अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो जाता है। ये नबी के दीन के वारिस है। और एक बात याद रखना, बुखारी शरीफ की पहली हदीस सुने, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। तुम तो ये सोच के इन उलमा से प्यार करो, इनके सीने में कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, जैसे नियत होती है अल्लाह वैसे ही अता करता है। पुराने जमाने की बात है, शेख सादी ने लिखा है, एक बंदा आया मस्जिद के ठीक दरवाजे के सामने खूंटा गाड़ दिया। किस लिए गाड़ा? जानवरों से, लोग ऊंटों से, गधों से, घोड़ों से, खिच्चरों से सफर करते थे। बोले नमाज का वक्त होगा तो अपने ऊंट को या खिच्चर को इस खूंटे से बांध देगा और नमाज पढ़ लेगा। नियत अच्छी थी, अल्लाह ने उसे भी अता कर दी नेकी। दूसरा आया, उखाड़ा फेंक दिया। बोले यार किसने गाड़ दिया? कोई नमाजी आएगा ठोकर लग जाएगी। लो जी, नियत उसकी भी अच्छी थी, उसका भी भला होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दे, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के दे। हमारा काम तो समझाना है। कल क़यामत में हाथ खड़े कर देंगे, मौला समझाया था। इस 1.5 घंटे की तकरीर में कौन सी बात ऐसी है जो मैंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ना कही है, बेटियों के लिए ना कही है, माँ बहनों के लिए ना कही है, नौजवान बच्चों के लिए ना कही है। अगर बाबू तुम लोग मेहनत नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? कोर्ट और कचहरियों में जाके, थानों में जाके, सब जाके सर 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 तुम्हारा खड़ा होगा तो कम से कम जरा बोल दो इशारे की जुबान पे, यार पढ़ेंगे ना, बच्चों को पढ़ाएंगे, वादा करिए मेहनत से। सब बच्चे उठे, हाथ उठाएं सब, चौराहों पर खड़े होकर मक्कारी नहीं करनी है, पढ़ना है। अगर कामयाब होना है नियत कीजिए, मेहनत करिए। कारी साहब ने माशाअल्लाह, गोलू बेटे बैठ जा, इन बच्चों से प्यार किया करो। अच्छा, आप तो एक नया मामला और चला रहे, बड़ा छोटे को सलाम करने ही तैयार नहीं। बाबा बेटे को सलाम नहीं करेगा, दादा पोते को सलाम नहीं करेगा, बड़ा साला हो तो छोटे बहनों को सलाम नहीं करेगा, बड़ा बहनों ही हो छोटे साले को सलाम नहीं कर सकता, चाचा भतीजे को सलाम नहीं कर सकता, फूफा भतीजे को सलाम नहीं कर सकता, खालू भांजे को सलाम नहीं कर सकता। अजीब रंग, तुम नबी से ज्यादा बड़े हो गए। अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हारा नबी, हाय हाय बोल दो यार सुभान अल्लाह। हसनैन के नाना जब रास्तों से गुजरते थे बच्चों को सलाम किया, तुम बच्चों को सलाम करोगे, कल को ये मोहलत नहीं देगा, मौका नहीं देगा, कल को तुमसे पहले बच्चा तुम्हें सलाम करेगा। शोहर बीवी को सलाम करने तैयार नहीं है ना, यही करेगा। मैं क्यों करूं, मैं तो शोहर हूं, यही करेगा। जबकि मेरे आका ने फरमाया अगर शोहर अपनी बीवी को सलाम कर ले, प्रैक्टिकल करके देखना, सुबह को जाके बीवी को सलाम करे, बीवी के लबों पे 100% मुस्कुराहट आती है। तवज्जो है, मेरे नबी ने ऐलान फरमाया जब बीवी मुस्कुरा के शोहर के सलाम का जवाब देती है, दोनों के लबों पे मुस्कुराहट, अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ कर देता है। लो जी, नमक लगाना फिट करी, दोनों के गुनाह माफ हो गए। मगर ना, चुन्नू की माई करेगी। अजीब रंग है, तुम्हारे नबी की सुन्नत है, कोई भी सलाम करते, दिक्कत क्या है भाई? सलाम किया करो। एक लम्हा, एक एक साथ, एक एक मिनट को कीमती जानो, मौत की तलवार तुम्हारे गर्दन पे लटकी।
पता नहीं किस दिन आ जाए, कब लेकर चली जाए। अल्लामा ग़ज़ाली ने लिखा है मोमिन की पहचान ये है कि मोमिन नरम दिल होता है। मोमिन की आंखों में आंसू जल्दी आ जाते हैं, मोमिन राजी जल्दी हो जाता है, मोमिन किसी का दिल नहीं दुखाता है, मोमिन से अगर किसी का कोई झगड़ा हो जाए तो मान जाता है, मोमिन हार जाता है, दूसरे की ऊंची कर देता है। इसलिए कि मौला अली ने कहा है अगर झगड़ा सुलह करने से तुझे ऐसा लगे कि मेरी इज्जत घट रही है, कल क़यामत में उस इज्जत को तू अली से ले ले। सुलह करनी सीखो, दिलों में मोहब्बत। और ये मदरसे ऐसे नहीं चलते हैं, इन मदरसों के लिए तुम्हें मैदान में निकलना पड़ेगा, इन मदरसों के लिए हम तुमसे भीख मांगेंगे। ये उलमा हमारे तुम्हारे आगे दामन फैलाते हैं, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करते हैं। कौन है तुम में जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये इतनी बातें मैंने अल्लाह रसूल की बताई, सिर्फ 11,000 का आपसे सवाल है। कोई है नबी के प्यार में जो 11,000 के लिए खड़ा हो जाए? कितने के लिए? 11,000। 50,000 का मोबाइल हम अपने बच्चों को लेकर दे देते हैं। 20,000 के मोबाइल पर तो बच्चा ये कहता है इसमें तो कुछ ही नहीं है, ये तो हैंग चलेगा। बड़े बड़े मोबाइल हम अपने बच्चों को लेकर देते हैं।